दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप आपत्ति किस तरीके से दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की पूरी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक पीईबी की जो आंसर शीट आई है उस पर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है तो आप किस तरीके से ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपने सही किया है और वहाँ पर वो गलत शो हुआ है, या फिर अगर हम कहें कि आपने जो है उत्तर प्रश्न के हिसाब से दिया है लेकिन ऑप्शंस की संरचना अलग है, या प्रश्न का जो पूछने का तरीका है वो गलत है, मतलब अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में से आपको एक सही तरीके से प्रश्नों पर किस प्रकार से आप आपत्ति लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको जाना है पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके किसी ब्राउज़र में पीईबी की जो साइट है वो ओपन नहीं हो रही है, तो आप लोग किसी दूसरे ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। आप मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, या ओपेरा मिनी का यूज़ कर सकते हैं, या आप इनकॉग्निजो मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यूज़ करते हैं अपने ब्राउज़र को। अगर वहाँ पर पीईबी ओपन नहीं होगा तो हम इनकॉग्निजो मोड के माध्यम से ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम अभी अपने ब्राउज़र पर आ चुके हैं और ब्राउज़र पर आने के बाद हम यहाँ पर जो है पीईबी टाइप करेंगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इसकी लिंक है, लेकिन हम यहाँ पर पीईबी इसको सर्च करके यहाँ पर ये देखिए हमने टाइप कर दिया है पीईबी, और ये आपके सामने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट को हम ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोडिंग ले रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक इनकॉग्निजो मोड होता है, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा होता है न्यू इनकॉग्निजो मोड, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर पीईबी टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पीईबी टाइप करा और ये जो है हमारे सामने ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रश्नों पर आक्षेप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इस पर आप क्लिक करेंगे और प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे। 29 मार्च 2022 का ये रिलीज़ हुआ है। अभी आप इसमें अपना रोल नंबर और टीएसी कोड जो आपके प्रवेश पत्र पर अंकित होता है वो आपको यहाँ पर ओपन करना है। टीएसी कोड जब आपने एग्ज़ाम में लॉगिन किया था तब भी आपको वहाँ पर फिल करना हुआ था, वही का वही सेम आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर फिल करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। आपत्ति अभ्यावेदन हेतु आपको एक प्रश्न के लिए अगर आपको आपत्ति लगाना है तो 50 रुपये का शुल्क आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जो प्रश्न पर पहले से आपत्ति लग चुकी है उस प्रश्न के बारे में आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि इस प्रश्न पर ऑलरेडी आपत्ति लग चुकी है, आप इस पर आपत्ति अब नहीं लगा सकते। यानी कहने का अर्थ है कि जिस भी जो प्रश्न पहले से आपत्ति जिन पर लग चुकी हैं उन पर आप आपत्ति नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर, यहाँ पर टीएसी कोड डालना है, और आप ये जानकारी ज़रूर ध्यान से पढ़ सकते हैं कि प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां इस वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। लिंक अपलोड होने के पश्चात 3 दिवस तक ये आपत्तियां ली जा सकेंगी, इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। तो ये देखिए 3 दिन तक ही आपत्तियां दर्ज होंगी, उसके बाद दोस्तों आपत्तियां हट जाएंगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप जो है बाद में पछता ही सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पीईबी द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन अभ्यावेदनों पर विचार उपरांत मूल्यांकन हेतु अंतिम की उत्तर की तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, रोल नंबर के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो आपकी उत्तर कुंजी है, रिस्पांस सीट है, वो यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। जिस भी प्रश्न को आपने सही चुना है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। आपने सही चुना है और वो सही है तो वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। अगर आपने चुना है और वो यहाँ पर गलत मतलब गलत ऑप्शन आपने चुना है तो वो आपको यहाँ पर ये येलो कलर में दिखाई देगा। आपने गलत चुन दिया है वो आपको यहाँ पर ये हल्के से आपको गहरे मतलब कम काले कलर में आपको मान सकते हैं, आप इसे लाइट ग्रे कलर मान सकते हैं। लाइट ग्रे कलर में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर कोई प्रश्न उनके उत्तर कुंजी के अकॉर्डिंग आपने सही चुना है और उनके उत्तर कुंजी के अकॉर्डिंग गलत है, तो किस तरीके से आपको फाइल करना है। आइए पूरी की पूरी प्रोसेस के बारे में आगे जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें, योर रिस्पॉन्सेस। यहाँ पर आप अपनी आंसर शीट को पूरा देख सकते हैं कि क्या आपने आंसर शीट में आंसर दिया है और रियल में क्या आंसर है, और अगर आपने गलत उत्तर सेलेक्ट कर दिया है तो आप उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, अगला है शिकायती प्रश्न देखें, लास्ट है आपका भुगतान। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को आप जो है शिकायत करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब एक क्वेश्चन के बारे में आपको आपत्ति दर्ज करेंगे और पूरी प्रोसेस को यहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिस क्वेश्चन के संदर्भ में हमें आपत्ति लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के संदर्भ में मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न में 100% ये जो है इसके एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं। इन्होंने जो है यहाँ पर इस विकल्प को सही माना है, लेकिन इसके एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न के बारे में जो है आंसर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप भी कई क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे आपको एक लाइन चलती हुई दिखाई दे रही होगी कि उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। दैट मीन्स कि अगर एक बार आपत्ति दर्ज हो जाती है तो फिर से आप उसके लिए आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। दूसरा है दिए गए सभी विकल्प। तीसरा है शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है। अगला है शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। तो यहाँ पर जो है इसका जो ऑप्शन है वो दिए गए सभी विकल्प हैं। हम यहाँ पर चूँकि हमने इसका जो फोर्थ आंसर लगाया था, हम चाहते हैं कि इस प्रश्न पर और विचार किया जाए, इस पर और विश्लेषण किया जाए और इसको ठीक तरीके से आगे जो है एनालाइज किया जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको प्रूफ के साथ हम इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। दोस्तों एक और प्रश्न है जिसमें मुझे आपत्ति लग रही है और इस प्रश्न में मुझे लग रहा है कि इसमें भी मिस्टेक है। तो इस प्रश्न में तो मैं 100% आपत्ति लगा ही रहा हूँ। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। इसमें आपको पहला दिया हुआ है पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना। दूसरा है पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना। तीसरा है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना और चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो यहाँ पर इन्होंने जो उसमें दिया है कि दिए गए सभी विकल्प। और यहाँ पर जो है इसमें इन्होंने पूछा था द मेन स्टेज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। ये मुख्य चरण क्या है, इन्होंने मुख्य चरण, हालांकि इसके जो क्वेश्चन है इसकी फ्रेमिंग में मिस्टेक है, तो हम इसके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उस पर हम आपत्ति लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका है 40। तो चलिए यहाँ पर आपत्ति लगाते हैं। किस तरीके से आपत्ति लगाना है मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे आ जाते हैं और आपत्ति के लिए क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक यहाँ पर करना है, सवाल के बारे में शिकायत करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जो है सवाल के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और सवाल के बारे में शिकायत दर्ज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। सवाल प्राप्त करें पर क्लिक करें और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है। पहला था पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु को जो है का चयन करना, पाठ्यक्रम सामग्री को व्यवस्थित करना और दिए गए सभी विकल्प। तो यहाँ पर जो मैंने जो उत्तर लगाया था वो मैंने यहाँ पर मुख्य चरण जो था पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना, पहला जो चरण मुख्य चरण जो होता है, इन सब में से जो मेन जो चरण है वो यही है कि उसके उद्देश्यों को तैयार करना, ये मैंने सिलेक्ट किया था। हालांकि इस पर विचार हो सकता है, मगर अभी चूंकि मैं अपने ऑप्शन को सही ठहरा रहा हूँ इसलिए मैं इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, मुझे शिकायत का प्रकार में देखूंगा और प्रश्न की संरचना गलत है। चूँकि प्रश्न ये पूछा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है, तो मुख्य चरण एक बात पूछी गई है, इसमें कई सारी बातों के बारे में नहीं पूछी गई है। अगर बहुत सारी बातों की बात होती तो हम यहाँ पर बात करते। अब हम यहाँ पर इसमें कहा है
कि सहायक दस्तावेज अपलोड करें पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में, तो हम कुछ भी कहीं से किताब में से या कहीं से भी जो आप यहाँ से आपको प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस पीडीएफ में मुझे कैरिकुलम डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनके बारे में मेरे को पता लग गया है, और इसके बाद हम इसी पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कुछ हाईलाइट करके हम चीज़ों को अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम इसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे, उसके बाद जिस भी चीज़ को हमें हाईलाइट कर रहे हैं उसको हाईलाइट करके हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि मुख्य चरण कौन सा है, ये नहीं पूछा था कि मुख्य चरण कौन कौन से हैं। इस तरीके से प्रश्न की फ्रेमिंग में, प्रश्न पूछने के तरीके में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम इसलिए इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे और जो है यहाँ पर हम अपने प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपनी पीडीएफ को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम आएंगे, वो पीडीएफ को उठाएंगे, यहाँ से पीडीएफ को हमने उठाया, पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है, और अब हम चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि शिकायती प्रश्न देखें। अच्छा, ये ओके, ये आ नहीं रहा है, पता नहीं दोस्तों क्यों नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 और प्रश्न की संरचना गलत है। यहाँ पर हम शिकायत लिखेंगे कि प्रश्न में किसी एक मुख्य चरण के बारे में पूछा गया है, ये हम लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, पीडीएफ को यहाँ से हम उठा के अपलोड कर देंगे, चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है। तो ये देखिए यहाँ पर 50 रुपये अभी हमारे पास आ चुके हैं, तो एक हमने प्रश्न को अभी चैलेंज कर दिया है। अब हमें कुछ और प्रश्नों को और चैलेंज करना है हमें, इसके बाद हमें यहाँ पर भुगतान करना है। तो अभी हम देखते हैं कितने और प्रश्न हमें लग रहे हैं। सभी को चैलेंज करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करना है, और पे करने के बाद आपको एग्री पर करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जो है जाके यहाँ से आप किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उन माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई, वॉलेट वगैरह वगैरह। तो ये दोस्तों तरीका है। आप जल्दी से जल्दी अगर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, अदरवाइज़ फिर अगर पीईबी ने परीक्षा को रद्द नहीं किया तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। हालांकि पीईबी परीक्षा रद्द करना पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं, मगर इस बीच आप आपत्ति तो लगा ही सकते हैं। जिन भी प्रश्नों पर आपको आपत्ति लग रही है आप लगा दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।